नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS अकेडमी 24 पर। आज की यह वीडियो भारतीय संविधान की सभा पर आधारित टॉप MCQ के आधार पर बनाई गई है। इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें ताकि आप एक बेहतर तैयारी के साथ एग्ज़ाम दे सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। बाकी की तीनों ही इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 389 सदस्य होने थे संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के अनुसार। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 32 प्रांतों के 292 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। इस तरीके से कुल 389 सदस्यों के आधार पर संविधान सभा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्तियों के आधार पर एक प्रतिनिधि बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हैदराबाद की देशी जो रियासत थी हैदराबाद, उसके प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी चुने गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग सभा बनाना चाहता था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, BN राव साहब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 13 समितियां नियुक्त की गई थीं। अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का प्रारूप का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 7 सदस्य थे संविधान सभा की प्रारूप समिति में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी गोपाल आयंकर और अल्लादी कृष्ण स्वामी और डॉक्टर BR अम्बेडकर तो इसके अध्यक्ष ही थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद इसकी सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 33 सदस्य ST समुदाय से थे संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी दोस्तों ऑप्शन डी 15, यानी 15 महिला सदस्य थीं संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित कर दिया था। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे संविधान सभा पर आधारित टॉप 25 MCQ। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब कर लें, जिससे यहाँ पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप एक बेहतर तैयारी के साथ एग्ज़ाम दे सकें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।